आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि उसने कुछ करदाताओं द्वारा दाखिल आईटीआर और तीसरे पक्ष से प्राप्त लाभांश और ब्याज आय की जानकारी में विसंगतियों की पहचान की है। एक बयान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि करदाताओं को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए ई फाइलिंग वेबसाइट के अनुपालन पोर्टल में एक ऑन स्क्रीन कार्य क्षमता उपलब्ध कराई गई है, जिसके डेटा की मदद से आयकर विभाग ने ब्याज और लाभांश आय पर तीसरे पक्ष से प्राप्त जानकारी और करदाताओं द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न के बीच कुछ बेमेल की पहचान की है। इसमें कहा गया है कि कई मामलों में करदाताओं ने अपना आईटीआर भी दाखिल नहीं किया है। वर्तमान में केवल 2021-22 और 2022-23 से संबंधित जानकारी बेमेल ई फाइलिंग अनुपालन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। बेमेल को सुधारने के लिए करदाताओं को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए ई फाइलिंग वेबसाइट के अनुपालन पोर्टल में एक ऑन स्क्रीन कार्य क्षमता उपलब्ध कराई गई है। इस मामले में सीबीडीटी ने अपना बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जो करदाता बेमेल की व्याख्या करने में असमर्थ है, वे आय की कम रिपोर्टिंग को संबोधित करने के लिए पात्र होने पर अद्यतन आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। सीबीडीटी ने कहा कि पहचाने गए बेमेल का विवरण पोर्टल पर ई सत्यापन टैब के तहत उपलब्ध होगा। सीबीडीटी ने कहा कि ऑन स्क्रीन कार्य क्षमता स्वनिहित है और करदाताओं को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करके पोर्टल पर ही बेमेल को सुलझाने की अनुमति देगी। साथ ही ये भी कहा कि कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस मामले में टैक्स विशेषज्ञों ने क्या कहा है, सुनिए। देखिए, क्या होता है कि आप अपनी जब रिटर्न भरते हैं तो आप अपने हिसाब से अपनी जो इनकम है, जो सैलरी की है, इंटरेस्ट की है, डिविडेंड की है या रेंट की है, उसको भरते हैं। साथ के साथ आज की डेट में जो ये बैंक इंटरेस्ट देता है, जो कंपनी डिविडेंड बांटती है, जो रेंट देते हैं, उनको टैक्स काटना होता है, और नहीं भी काटा तो आपको उनको भी इनकम टैक्स वालों को इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हमारे पास ये डिपॉजिट है, हमने इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट दिया है, हमारे पास ये शेयर होल्डर, हमने इनको डिविडेंड दिया है। तो जो आपने रिटर्न भरी और जो बैंक ने या कंपनी ने जो आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड दिया, वो इन्फॉर्मेशन भी डिपार्टमेंट पे आई है। आपके पैन पे बैंक अकाउंट का पैन है, कंपनी के पास शेयर होल्डर का पैन है, तो कंप्यूटर से इनकम टैक्स ने उन दोनों को मैच किया आपस में कि भाई आपने अपनी इंटरेस्ट की इनकम 10,000 दिखाई है, लेकिन आपके पैन पे पता लग रहा है आपके दो बैंक में खाते हैं और आपकी इनकम 12,000 या 14,000 है, तो इसमें मिसमैच आ रहा है। कुछ ऐसे केस मिले कि भाई आपने किसी की इंटरेस्ट की डिविडेंड की इनकम आ रही है, लेकिन उसने रिटर्न भरी ही नहीं है, इनकम टैक्स की नहीं दी है, तो उसकी वजह से मिसमैच हुआ है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऐसे केस में दो तरीके हैं। एक तो आपको नोटिस दे के आपको कहे कि आपने कंसीलमेंट की, चोरी की, टैक्स का आपको जुर्माना पेनल्टी लगाए, लेकिन क्योंकि ये प्रोएक्टिव मेजर है तो उन्होंने कहा है कि हम आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपका मिसमैच नज़र आ रहा है, आप इसको देख लीजिए। अगर इसमें लगता है कि ये रिकंसाइल है और जो इन्फॉर्मेशन जिसने दी है और उसमें आप में कहीं गलती आ रही है, तो आप हमें बता दीजिए कि कहाँ गलती हुई, हम गलती को ठीक कर लेंगे, जिसे हम रिकन्सिलिएशन कहते हैं, एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। और आपको लगता है नहीं आपसे गलती हो गई है और आपने कम इनकम दिखाई है और वो ज़्यादा बनती है, तो हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर दीजिए, रिवाइज़ कर दीजिए। 25 या 50% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है, तो वो भी करा जा सकता है। तो ये एक तरह से उन्होंने वो किया है। तीसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी संभव है कि जिस कॉलम में आपने वो इनकम दिखाई है और जो वहाँ आ रही है वो भी शायद मैच नहीं कर रहा हो। अगर ऐसा है, कुछ केसेस में तो हम अपना आप ही ठीक कर लेंगे, लेकिन कुछ केसेस में जहाँ आपको लगता है कि मिसमैच ज़्यादा है तो आप नहीं पकड़ा जाएगा, तो आप हमें बता दीजिए कि कहाँ ये इनकम आ रही है, कैसे रिपोर्ट की गई है। तो ये एक इनकम टैक्स का, मैं कहूँगा कि कंप्लाइंस को इम्प्रूव करने का, कंप्यूटर का बेनिफिट उठा के वो तरीका ढूंढा गया है। आमतौर पे तो क्या होता है कि अगर आपने जो रिटर्न भर दिया और आपने वहाँ एक वेरिफिकेशन दी, कंफर्मेशन दी कि मेरी इनकम बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो उसके बदले में इनकम टैक्स आपको कंसीलमेंट का, चोरी का एलिगेशन लगा सकता है, जुर्माना भी लगा सकता है। लेकिन वो कदम उठाने से पहले वो आपको एक अलर्ट दे रहा है कि पिछले 2-3 सालों में जो भी आपने ये ऐसी गलतियां की हैं हमारे नज़र आ रही हैं।
तो हो सकता है गलती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड पे भी हो, रिकन्सिल हो। तो आप अगर ऐसा है तो हमें बताइए, हम अपनी गलती ठीक कर लेंगे। अगर आपने गलती की है तो आप अपनी रिटर्न को टैक्स और इंटरेस्ट भर के ठीक कर लीजिए। नहीं, मैं ये कहूँगा देखिए, अपरेंटली तो टैक्स की गलती है। जिन केसेस में जिन लोगों की इनकम है उन्होंने उसको रिपोर्ट नहीं किया, कम रिपोर्ट किया या रिटर्न नहीं भरी, तो वो टैक्स की चोरी तो है। अब क्योंकि इतने लोगों का रिकन्सिलिएशन हो रहा है और अब ये होना शुरू हुआ है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कहने की बजाय कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं और हम आपको जुर्माना लगाएंगे, वो कह रहे हैं हम आपको मौका दे रहे हैं, आप इस गलती को ठीक कर लीजिए। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है कि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसमें रिटर्न भरने वाले से गलती हो सकती है। इच्छा चोरी करने की नहीं है, गलती भी हो सकती है। तो वो मौका दे रहे हैं कि भाई अगर ऐसी गलती हुई है तो आप ठीक कर लीजिए, हम भी अपनी गलती ठीक करने के लिए तैयार हैं। डिपार्टमेंट कह रहा है अगर आपको लगता है रिकन्सिलिएशन है, बैंक की जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है वो बैंक ने गलत रिपोर्ट की है, या जो मेरे कंप्यूटर पर इन्फॉर्मेशन आ रही है वो गलत नज़र आ रही है, तो इनकम टैक्स कह रहा है हम भी ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, जो इन्फॉर्मेशन बैंक ने दी है या कंपनी ने आपके डिविडेंड के बारे में दी है या कोई और इनकम के बारे में दी है, अगर वो इन्फॉर्मेशन ठीक है और आपने गलती की है तो आप उसको सुधार लीजिए। देखिए, इनकम टैक्स ने 2 साल पहले एक अपडेटेड रिटर्न का प्रोसेस शुरू किया था। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपनी गलती को ऐसे ही सुधारते हैं तो 25% एक्स्ट्रा टैक्स दे दीजिए, और 2 साल के अंदर करते हैं तो 50% का दे दीजिए। तो वो एक आज की डेट में एप्लीकेबिलिटी है कि आप कर सकते हैं। अगर जो व्यक्ति नहीं करेंगे और उसके बाद वो पीरियड निकलने के बाद डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस दे देगा, जिसे हम एस्केपमेंट ऑफ इनकम 148 का नोटिस कहते हैं कि भाई आपने इनकम टैक्स में चोरी की है, हमारे हिसाब से ये इनकम कम आपने डिक्लेयर की है। फिर वो आपको बुला के आपसे पूछा जाएगा थ्रू, आज की डेट में क्योंकि फेसलेस होती है तो बुला के वो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे, पूछेंगे फेसलेस में कि भाई हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, और ये बाद में साबित होता है कि आपने टैक्स की चोरी की है, तो नेचुरली टैक्स, इंटरेस्ट और जो पेनल्टी है वो तो फिर लगेगी, स्वाभाविक है।